हिमाचल के रोहतांग स्थित अटल टनल के आसपास कचरे को रोकने के प्रबंधों की जानकारी 2 दिनों के अंदर हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस सबीना और न्यायाधीश सत्येंद्र वेद की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से टनल के आसपास गंदगी को रोकने के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी तलब की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। कोर्ट ने गंदगी को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के भी आदेश दिए थे। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट या घर बनाने के लिए जमीन लेने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हिमाचल मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 में संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद सरकार ने इसे नोटिफाई कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब कोई भी नॉन हिमाचली 3 साल के बजाय 5 साल में खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल कर सकेगा। राज्य की पूर्व जयराम सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से बीते साल विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक्ट में संशोधन के लिए बिल पेश किया था। हिमाचल के मंडी स्थित बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी का शातिर द्वारा नकली फेसबुक अकाउंट बनाया गया है, जिस पर कई तरह की फोटो डालकर विधायक की निजी और राजनीतिक छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विधायक के कार्यालय सचिव की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल के एकमात्र एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट्स के बीच हुई मारपीट और हुड़दंग मचाने की घटना पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एविडेंस तैयार करने में जुट गई है। पिछले 2 दिनों से दोषियों के खिलाफ तकरीबन आधा दर्जन सदस्यों वाली कमेटी काम कर रही है। इससे एनआईटी में हुई घटना को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था के जवाबदेह लोगों और दोषी स्टूडेंट्स के बीच हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मीटिंग्स का दौर जारी है। घटना के बाद से संस्थान के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी की नजरें डायरेक्टर कार्यालय पर टिकी हुई हैं। सभी इस इंतजार में है कि बैठकों का दौर कब खत्म होगा और फाइनल रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस वक्त पेश करेगी। उसके बाद जो है डायरेक्टर अंतिम फैसला लेंगे। हिमाचल के हमीरपुर स्थित भंग हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को 2 माह की सैलरी इकट्ठे मिलेगी। उनकी सैलरी के बिल अब तैयार होने शुरू हो गए हैं। जो लोग रिटायर हुए हैं उनके कागजात भी तैयार होंगे। फरवरी और मार्च माह की तनख्वाह के बिल तैयार होकर 2 दिनों के भीतर ट्रेजरी में भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। याद रहे कि जनवरी माह की तनख्वाह भी कर्मचारियों को 20 फरवरी को मिल पाई थी। उसके बाद की स्थिति ऊहापोह में बदल गई थी। कल कर्मचारियों को डीए की किश्त जारी करने को लेकर जानकारी सामने आ सकती है। दरअसल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलवाई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये 6 दिन के अंदर दूसरी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। संभव है कि कल की कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि 1600 से ज्यादा कर्मचारी बाहर हो गए हैं। 31 मार्च को सैकड़ों और कर्मचारी बाहर होने वाले हैं। इनकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ सरकार का एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट में कर्मचारियों को डीए की किश्त जारी करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर 3200 करोड़ के लोन के लिए आवेदन कर दिया है। हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में मंगलवार को अडानी का मामला गूंजा है। ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने शिमला जिले के सैंज, मेहंदली और रामपुर में 3 कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा अडानी ग्रुप को 1558 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी गई, लेकिन इसे लेकर एमओयू साइन नहीं किया गया। कुलदीप राठौर ने कहा कि अडानी के कोल्ड स्टोर की स्थापना के वक्त किसान बागवानों की मदद का भरोसा दिया गया था, लेकिन वो उल्टा रहा है। देश में अडानी ने तहलका मचा रखा है। सेब सीजन के दौरान अडानी ग्रुप मनमानी ढंग से रेट तय करता रहा है। उन्होंने अब एमओयू कर बागवानों का शोषण बंद करने की मांग की है। ऑल इंडिया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर हरियाणा सहित दूसरे राज्यों में विरोध जारी है। सत्याग्रह के बाद एक बार फिर चंडीगढ़ में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता एकत्र होंगे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद होंगे। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उद्यभान और सदन में विपक्ष के उपनेता आफ्ताब अहमद भी उपस्थित होंगे। हिमाचल में पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लठियाणी मंदली ब्रिज के लिए केंद्र से 900 करोड़ के बजट की मांग की गई है। ये मांग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित सांसद किशन कपूर, सुरेश कश्यप, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की है। अपनी इस मांग को लेकर हिमाचल के ये सभी नेता कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और हिमाचल के हित में इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
हिमाचल की राजधानी शिमला में लिफ्ट के समीप एचआरटीसी बस में अचानक आग लग गई। हालांकि इसमें सवार सभी यात्रियों को समय से उतार दिया गया था। जानकारी के अनुसार जैसे ही ड्राइवर ने लिफ्ट के समीप सवारियों को उतारने के लिए बस रोकी, अचानक से इंजन से धुआं उठने लगा। ड्राइवर को शक हुआ तो उसने सभी सवारियों को उतार दिया था। अचानक से आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि पूरे एरिया को खाली करवाना पड़ा। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि स्टार्ट करते वक्त ही इंजन में स्पार्क हो गया था। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह यही बस स्कूली बच्चों को छोड़ने के लिए भी गई थी। ये बस 2009 में खरीदी गई थी। इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है।